नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अपनी तो कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। दिलवाले फिल्म का यह प्रचलित डायलॉग है। वहीं हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में महापौर व पार्षदों के नगर निकाय के जो चुनाव हुए और जहां पर बहुजन समाज पार्टी का गिराव गिरता दिखाई दिया। यानी एक दौर वह था 2018 की यदि हम बात करें कि मेयर यानी महापौर भी बहुजन समाज पार्टी से ही सुनीता वर्मा थी और वहीं पार्षद 26 होया करते थे और आज महापौर तो बहुत दूर की बात, यहां पर 6 पार्षद रह गए। और ऐसा क्यों हुआ, इसका विश्लेषण हम आपको विस्तार से बताते हैं, क्योंकि यह चुनाव हमने नज़दीक से देखा और इस चुनाव के अंदर जो हमने पाया वह यही पाया कि बहुजन समाज पार्टी के जो पद अधिकारी है वह निकम्मे व बहुत ही धूर्त हो गए। यानी कि वह पैसा कमाने के लिए इतने गिर गए कि उनको प्रत्याशी का चयन करना भी ठीक से नहीं आ रहा था और उन्होंने ये लुटिया डुबोई। ये लुटिया ऐसे नहीं डूबी, बहुजन समाज पार्टी के जो महापौर प्रत्याशी की यदि हम बात करें उसको भी वह पद अधिकारी पी गए। यानी उसका इतना पैसा पी गए जो कि सवाल उठ रहे हैं, यह हमने देखा। और प्रत्याशी का भी चयन ठीक प्रकार से नहीं किया, केवल यहाँ पर रुपया बटोरने की ही जो होड़ लगी हुई थी। और हम आपको पार्षदों की यदि बताएं कि पार्षद के चुनाव में भी ऐसे ही हुआ। यानी वार्ड 11 और वार्ड 1 और वार्ड 3, ये 3-4 वार्ड हमने बहुत नजदीक से देखे। यदि वार्ड 1 की हम बात करें, वार्ड 1 में भी ऐसे ही खेल खेला जा रहा था। कई माँ करेगी काम, कई माँ बर्तन मांजेगी वो बोल आगे को। यदि हम वार्ड 1 की बात करें, वार्ड 1 में वर्तमान में जो पार्षद है श्रीमती तुलसावती और वह पूर्व पार्षद भी रही है। यानी लगातार दूसरी बार उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक जीत हासिल की और इस जीत के पीछे सबसे बड़ा जो कारण यही रहा कि उनकी छवि, लोकप्रियता व व्यवहार बहुत ही कुशल रहा। और उसके बावजूद जो सम्मानित गणमान्य व्यक्ति वहाँ के मौजूद, उन्होंने उनको पूरी तरह समर्थन दिया। युवाओं का, महिलाओं का, बुजुर्गों का पूरा साथ मिला। और वहीं हम आपको बता दें कि वार्ड 1 में बहुजन समाज पार्टी के पद अधिकारी इस टिकट को काटना चाहते थे। यानी कि इस टिकट की इतनी मजबूत दावेदारी होने के बावजूद भी यहाँ पर भी खेल खेला जा रहा था, यह भी हमने नज़दीक से देखा। लेकिन यहाँ के पद अधिकारी जो कि कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के मनोज भैया पार्षद प्रतिनिधि वार्ड 1 से और उनके साथ युवाओं की टीम, जिन्होंने पूरी कोशिश की और इसको टिकट को बचाने में वह कामयाब रहे। और यहाँ पर ऐसे ऐसे नाम आ रहे थे, ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे ला रहे थे जिन्हों का धरातल पर या कहीं दूर तक भी कोई काम नहीं है और जिन्होंने 5 वर्ष तक पार्षदी की और उसके बावजूद बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लगाए, बसें भर कर ले गए। यानी पार्टी के जो डोनेशन होता है उसमें भी पीछे नहीं हटे और उसके बावजूद उनका टिकट काट दिया जा रहा था और उन्होंने अपनी इज्जत व मान सम्मान बरकरार रखा, इस सीट को ऐतिहासिक जीत बनाकर जीत हासिल की। बाबा साहब के पुजारी हैं, बाबा साहब के और माया बहन कुमारी मायावती के। कहते हैं कि अपने ही षड्यंत्रकारी होते हैं, अपने ही दगा करते हैं, अपने ही जयचंद गद्दारों का काम करते हैं। ऐसे ही वार्ड 1 में देखने को मिला कि जो टिकट की दौड़ में थे उन्होंने चोरी से पीछे से षड्यंत्र रचा और दूसरे विपक्षी दल को वोट ट्रांसफर कराने का काम किया। ऐसे बहुत सारे सबूत, बहुत सारे ऐसी जो बातें सामने आई। जितने वार्डों के अंदर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव हारे, उनको हराने में सबसे ज़्यादा काम करने वाले जो टिकट के दावेदार थे, जिनको टिकट नहीं मिला, वही लोग रहे। वहीं मेरठ महापौर प्रत्याशी अशमत अली, जो कि एक ज़्यादा बड़े दावेदार नहीं थे, यानी कि एक ऐसा चेहरा जो कभी किसी ने नहीं देखा था। 3 बार पार्षद रहे, बस यही उनकी उपलब्धि थी और इसके बावजूद वह चेहरा कोई खास चेहरा नहीं था, खास नाम नहीं था। लेकिन पैसों के चक्कर में, चंद पैसों के चक्कर में पद अधिकारियों ने
इसमें लूट खसोट करके एक ऐसे चेहरे को उतारा जो कि शुरू से ही लोग उसको नापसंद कर रहे थे, और उसके बावजूद उसको बाद में भी नहीं बख्शा। यानी चुनाव लड़ते समय से लेकर चुनाव के अंत तक पैसा ही बटोरा गया, और जिसके बाद कुछ अधिकारियों को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया। यही कारण रहा। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का पतन कराने वाले अपने ही लोग रहे। अपने लोगों ने ही बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाया, और इस चीज को देखकर यही सामने आता है कि ऐसे जयचंद गद्दारों को, बसपा सुप्रीमो को पहचानना होगा। ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित करना होगा, और जो मजबूत दावेदार, मजबूत कार्यकर्ता है उन पर विश्वास करना होगा, और इस डूबती लुटिया को, इस डूबती नैया को बचाना होगा। और इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। जय भीम, जय भारत।